हेमंत सोरेन को घुटना टेकाना है कि साथ आओ हमारे, क्योंकि कह चुके हैं कि हमको डरा करके कहा गया कि हमारे पार्टी में ज्वाइन करो, हमारे साथ आओ, नहीं तो जेल जाओ। मोदी कोई इतिहास के आखिरी व्यक्ति नहीं होने जा रहे हैं। ये कल कहा नहीं कि ये ईडी अब निश्चित तौर पे ये हो गया है कि ये पॉलिटिकल विंग भाजपा मामा जवानों की शहादत को अगर जो है उपयोग किया जाएगा, घर में मंदिर का जो आज ये नाटक चल रहा है, आस्था का प्रतीक बना रहे हैं या टूरिज्म का गुंबज बना रहे हैं, क्या बना रहे भी तय कर। झारखंड में इन दिनों ईडी की कार्रवाई से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं चल रही हैं। हम अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी के साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि झारखंड में आखिर क्या चल रहा है और क्या गतिविधियां हैं, क्या तैयारी है कांग्रेस की आने वाले लोकसभा को लेकर। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। तो अभी झारखंड में लगातार उथल पुथल चल रही है, खास करके ईडी की कार्रवाई के बाद। आज भी छापेमारी चल रही है। देखिए, हेमंत सोरेन जी को जो नोटिस आया था, आपको याद होगा कि जो पहली बार उनको बुलाया गया था तो जाके करीबन 10 घंटा बाद जो थे वो अपनी बात रखे और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री मीटिंग होकर दोनों तरफ से ही नोट आया कि साहब बहुत अच्छी मीटिंग हुई, दोनों में सेटिस्फैक्शन रहा। उसके बाद ये नोटिस आने लगा। आप जानते हैं ये सब नोटिस जो है चीफ मिनिस्टर को आता हो तो मीडिया ट्रांसफर हो जाता है और पॉलिटिकल उसके जो है ताली बजाने लगते हैं। भाजपा जो है वो जो है लगता है कि ईडी का वकील बन जाता है। आज देख रहे हैं कैसे कैसे वो। तो इन्होंने साफ कहा कि एक चीज बताओ कि आप हमको एक्यूज की तरह बुला रहे हो या हमको मददगार की तरह हमसे सहयोग चाह रहे हो। फिर अभी उन्होंने लिखा कि आप लिखित रूप से जो भी आपके सवाल हैं दीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो हेमंत सोरेन ने एक डेमोक्रेटिक तरीके का पालन करते हुए उनके यहाँ नहीं गया है, लेकिन रिफ्यूज नहीं किया है उनके कॉपरेशन। लेकिन सवाल तो वो नहीं है। हेमंत सोरेन को घुटना टेकाना है कि साथ आओ हमारे, क्योंकि कह चुके हैं कि हमको डरा करके कहा गया कि हमारे पार्टी में ज्वाइन करो, हमारे साथ आओ, नहीं तो जेल जाओ। ये बयान जब देना पड़ा है किसी को, तो उस सरकारी तंत्र का जिसका कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज वहाँ केजरीवाल के यहाँ देखिए दिल्ली में, तो ये सारे गैर भाजपाई सरकारों के साथ जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह का संस्थाओं के द्वारा उनको डराने धमकाने का जो तरीका हो रहा है, इसको क्यों कोई मानेगा? इसको नहीं मानेगा। फराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। चर्चाएं लगातार हो रही है कि अब कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना, हालांकि सीएम ने इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है लगातार कि ये सब बीजेपी को तो भाड़ा की पार्टी है, उनको इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। सरकारी भाड़, इसके भाड़, उसके भाड़, ईडी के भाड़, इन्हीं के सब बने हुए हैं। मैं बड़ी मुझको अफसोस लगता है कि इतिहास के कोई फुल स्टॉप नहीं होते। मोदी कोई इतिहास के आखिरी व्यक्ति नहीं होने जा रहे हैं। ये कल कहा रहेंगे। जो घिनौना प्रक्रिया इन्होंने सरकारी संस्थाओं के को लेकर के शुरू किया है, जिसको पूरे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया, तो ये कहाँ बचेंगे कल? कोई दूध के धोए हुए है तो नहीं। अडानी पर सवाल उठा है, 2 बार सदन, पूरा सदन बेकार चला गया अडानी। राहुल गांधी की मेमोरी चली गई, कोर्ट से उनको गिरफ्तार करने का सजा सुना दिया गया। ऐसी हालत में ये मुंह है इनका जो दूसरे के ऊपर लांछना लगाया, आरोप लगाया। तो मैं समझता हूँ कि ये ईडी अब निश्चित तौर पे ये हो गया है कि ये पॉलिटिकल विंग भाजपा का है, जिसपे काम की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर उनकी साजिश चल रही है, जो झारखंड में 3 साल से हम सरकार को अगोर के बैठे हुए हैं, नहीं तो गिराने के लिए लोगों ने कोई कदम नहीं छोड़ा था। ऐसी हालत में आज
अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, गठबंधन की सरकार अपना कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाएगा तो उनकी साजिश के हम शिकार क्यों हों? इसलिए हम लोगों ने बना कर रखा है। इंडिया अलायंस को कहाँ देख रहे हैं अभी आप, और आने वाले लोकसभा में कांग्रेस कहाँ है? पहले तो इंडिया अलायंस अच्छा रहे, तो अब तो कांग्रेस अकेले नहीं है, फिर पूरे 28 पार्टियों के साथ। कल इसकी बैठक होने वाली है दिल्ली में इंडिया अलायंस की, और मैं समझता हूं कि हम 2-4 कदम और आगे बढ़ेंगे जहां से चले थे, और निर्णायक लड़ाई का रूपरेखा आपको कल मिलेगा बात करके। झारखंड में खास करके कांग्रेस लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पिछले बार में भी अच्छा नहीं था। इस बार क्या लग रहा है कि पिछले बार भी हालांकि गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ी थी, पिछले बार या उसके पहले बार जिस तरह के चुनाव हुए, आपने देखा देश का में अगर पुलवामा जवानों की शहादत को अगर जो है उपयोग किया जाएगा, धर्म में मंदिर का जो आज ये नाटक चल रहा है, मंदिर तो आस्था है, वो हम टूरिज्म रहे मिनिस्टर रहे इस देश का, वो आस्था का प्रतीक बना रहे हैं या टूरिज्म का गुंबज बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं भी तय कर दे। तो टूरिज्म ज्यादा वहाँ दिखाया जा रहा है, तो टूरिज्म तो हम लोग जाएंगे, कभी भी देख लेंगे। रामलला को तो सैकड़ों बार मैंने जाके, क्योंकि अयोध्या में मैं ही अकेला शख्स हूँ देश में जो बीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार, हम ही ने समझौता वार्ता विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद कमेटी के साथ कराया। हम उसको एक सफल कदम बढ़ा रहे थे कि लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया, और ध्वस्त करके विध्वंस जो हुआ उससे इनको जो फायदा मिला है, तो अब इनको चस्का लग गया कि विध्वंस के आधार पे हो। अब देखा नहीं कल करेगी कोई उसको उड़ाने के लिए, तो ये सब चीजें जो है वो शिवसेना वाले ने पहले ही कहा था कि वो भी कर देगा, कोई ठीक नहीं है तो कुछ तोड़वा देगा कि इन लोगों ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, जिससे और हिंदू को भड़काने का मौका मिला। उसकी शुरुआत हो गई है कि बम, कौन बम, किसका बम, क्या, कौन खबर, ये सब कुछ नहीं। निश्चित तौर पे मैं एक मूलतः धार्मिक आदमी हूँ, और धर्म के बिना राजनीति अधूरा माना जाता है, लेकिन जब धर्म का राजनीतिकरण हो जाए तो वो राक्षसी और विध्वंसी स्वरूप हो जाता है, जो आज मोदी जी के राज में देख रहे हैं। धर्म आस्था है, धर्म के लिए दिखावट करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी कहीं न कहीं धार्मिक अपने मन से है, जो अपने गले के नीचे में डाल करके प्रभु का जो है वो अपना रखता है। इसके लिए भाजपा से और आरएसएस से हिंदू बनने का टीका जो लिए हुए वो जरूरी है। राहुल जी न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो क्या निश्चित तौर पे ये न्याय यात्रा ही अभी का असल लड़ाई है। अभी न्याय की ही जरूरत है, बेरोजगारों के न्याय, महंगाई के से त्रस्त लोगों का न्याय, किसानों का न्याय, महिलाओं को न्याय, और देश की संविधान की रक्षा के लिए जो एकजुटता जरूरी है। ये यात्रा जो उन्होंने शुरू किया था, भारत जोड़ो यात्रा, भूखे पेट नहीं होगा, तो इसलिए भूख की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लेकर चल रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश हो रहा है, तो अगर हम देश में संविधान नहीं बचा पाए तो देश फिर गुलाम हो जाएगा। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची के पूर्व सांसद जनाब सुबोधकांत साहब थे, जिन्होंने हर मुद्दे पर झारखंड की राजनीति से लेकर केंद्र के राजनीतिक मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।